लेकिन हमने एक साल में देखा कि और ये महसूस भी किया कि हम ज़्यादा देर तक खुश रहकर भी किसी नतीजे तक हासिल नहीं पहुंच सकते, और हम लोग ज़्यादा खफा रहकर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। और यही वजह थी कि हमारे जो लद्दाख के लीडर्स हैं उन्होंने इसको भांपते हुए, इस मसले की संजीदगी को, इस मसले की हसासियत को भांपते हुए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क़याम अमल में लाया। और लोगों के जो हुकूक सल्ब हो रहे हैं, जिस तरह मुसलसल हम देख रहे हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले उनके रहम करम पर पूरे लद्दाख के अवाम को छोड़ दिया गया है, जो किसी भी तरीके से लद्दाख के लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हम आएँ और लद्दाख के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम बैठ करके कुछ प्लान मुरतब करें, ताकि आइंदा हम लद्दाख को किस जहद में, किस रास्ते पे ले जाएं, किस ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, इसका फैसला कर सके। और यही वजह हुई कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर ये 4 पॉइंट एजेंडा मुरतब किया, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड सर फहरिस्त, और फिर उसके बाद 6 शेड्यूल, जो कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 95% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, इसलिए तमाम हमारे जो लैंड के, कल्चर के, हमारी एथनिसिटी के जो उनके उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड हमने रखी है सरकार के सामने। और फिर एक बेरोज़गारी का न थमने वाला जो सिलसिला है वो शुरू हुआ पूरे लद्दाख के अंदर, और आज हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे PhD होल्डर्स वो सड़कों पे घूम रहे हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है रोज़गार का, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की जब बात आई तो सरकार की तरफ से ये कहने में सुना हमने कि हमारा कोई प्लान नहीं है फिलहाल लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख के लोगों को पूरी तरीके से डिसएम्पावर किया गया, लद्दाख के लोगों को पूरी तरीके से दीवार पे धकेला गया। और चौथी जो हमारी डिमांड थी कि क्योंकि सरकार का खुद का दावा था कि हमने लद्दाख के लोगों को एम्पावर करना है, तो हमने ये डिमांड सरकार को रखी, अगर आपने सीरियस हैं इस अपनी बात पर, तो लद्दाख के लोगों को, लेह और करगिल के लोगों को अलग अलग नुमाइंदगी दी जाए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हमारी जो नुमाइंदगी है वो मजबूत हो सके। तो इन 4 एजेंडाज को लेकर, इन 4 पॉइंट्स को लेकर हमारी क़यादत स्ट्रगल कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, और सरकार से बातचीत के लिए हमेशा हमने दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन सरकार के जरिए जो डिलाइंग टैक्टिक्स है और एक नफ्सियाती तौर पर थका लेने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जैसा कि आपको मालूम है, लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ एक तरफ आपको चाइना का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, और लद्दाख के लोगों को भी इस वक्त जो है नहीं है। और मैं चाहता हूँ सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को समझे, और लद्दाख के लोगों को जिस तरह सरकार ने जो अपने प्रॉमिस किए हैं, हम किसी और की बात नहीं, खुद सरकार के जो जुबानी जो वादे सरकार ने किए हैं कि हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे लद्दाख के लोगों को, हम लद्दाख के लोगों को जो है वो मर्ज किया है हमने इंडिया में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने 370 के हटाने के बाद दावे किए थे, तो वो चीज़ें दें। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जब हम एर्स्टाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में थे, लद्दाख की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को थी कि लद्दाख का एक रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का और उससे अनवोट करने का भी पावर रखता था। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जम्मू कश्मीर, एर्स्टाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं वो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट से हुकूमत बनी है और हुकूमत से वो बेदखल भी हुए हैं। तो एक ऐसे स्टेट को, ऐसे एरिया को डिसएम्पावर करना, मुझे लगता है लद्दाख को एम्पावर करना नहीं, लद्दाख के लोगों के साथ मजीद जो है ज्यादती करना है। और सरकार को चाहिए कि हमारे इन 4 मुतालिबात को सुने, उन्हें एड्रेस करे, और लद्दाख में ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है रेजिस्टेंट दिखाने का, इस सिलसिले को सरकार खत्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से जिसको भी कोई क्वेश्चन चुनी हो तो प्लीज एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ लें। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसा बताए कि लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुए, अभी जंतर मंतर पे हुआ,
अभी तक सरकार से आपकी तरफ कोई रीच आउट तो हुआ नहीं है, तो आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, आगे क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको परमिशन देता है वो ये है कि आप प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, और जहां प्रोटेस्ट करने का भी आपको राइट न मिले तो आप समझ लीजिए कि देयर इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वहां प्रोटेस्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे मुतालिबात को नहीं सुनती है तो हमारे पास यही है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए राइट्स हैं, तमाम राइट्स का अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपने प्रोटेस्ट को मजीद इंटेंसिफाई करेंगे। नेक्स्ट सर, पर्यावरण को लेकर क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं जी, पर्यावरण के हिसाब से अगर देखें पिछले दशकों में तो बहुत तब्दीलियां आई हैं। जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर खासकर वो बहुत तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं। जिन ग्लेशियर्स पर से मैं पुलों से गाड़ी में जाया करता था खारदोंगला से, जो कि सड़क तक थी, वो अब आधा किलोमीटर ऊपर हो चुका है। वहाँ किसी पुल का या ग्लेशियर का कोई नाम नहीं है। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये खामोशी से नहीं पिघलते हैं, ये बाढ़ के शक्ल में आ जाते हैं। और ऐसे बाढ़ें, ग्लेशियल फ्लड्स, बहुत इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब दर्जा हरारत इस तरह बढ़ रहा है कि जो मानसून के बादल हैं वो भी हिमालय को पार करके लद्दाख की तरफ पहुंच पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, जो कि 2010 में आप सबने देखा, जिसमें तकरीबन 1000 के लोग, करीब लोग लापता या मारे गए थे। तो इस तरह की चीजें एक तरह से सिलसिलावार हो गए। एक साल आपको बाढ़ देखने को मिलेगा और दूसरे या तीसरे साल आपको अकाल देखने को मिलेगा। अकाल इसलिए क्योंकि अब ग्लेशियर्स कम रहे हैं तो पानी भी कम आ रहा है। फिर जब ऐसे हालात आए कि गर्मियों में जल्दी पिघल जाएं तो बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह के कई हालात देखने को मिल रहा है। और हाल ही में एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया जिसमें ये दिखा कि मुकामी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लोकली, उससे और ज्यादा पिघल रहे हैं। द्रास के एरिया में 17 ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स से बहुत तेज पिघल रहे हैं, सिर्फ हाईवे के नजदीक होने से। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए, माइनिंग आए, तो ये और भी तेज होगा, जो कि लद्दाख ही नहीं पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो नेक्स्ट आपका जो आगे क्या प्रोग्राम रहेगा प्रोटेस्ट के? वो तो बता दिया हमने, 23-24 वो तो हमने बता दिया। जैसे कि हमारी लीडरशिप ने भी ऑलरेडी ऐलान किया है कि 2023 और 2024 में अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं तो हम अपना जो प्रोटेस्ट है उसको इंटेंसिफाई करेंगे और डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जितना हमारा हक बनता है, जहाँ जहाँ तक हम जाके, जिस लेवल तक हम जाके अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, वो हम करेंगे। Development has not happened in the last 3 years. What are the developments which were expected which hasn't happened? No, development hasn't happened तो मैंने नहीं कहा, मगर हाँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट लगभग लद्दाख के लोगों को दिया है 6000 करोड़ के बजट